इस वक्त की बड़ी खबर सिंगरौली से है, जहां नगर निगम परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ है। नगर निगम कमिश्नर के बयान से भोपाल तक खलबली मच गई है। आयुक्त डीके शर्मा ने कहा कि कैसे मैं अकेले रोकूं भ्रष्टाचार को, मेरी अधिकारी कर्मचारी सुनते ही नहीं है। एक के खिलाफ कार्यवाही करता हूं तो कई पार्षद छाती पर चढ़कर दबाव बनाते हैं। महापौर रानी अग्रवाल पर भी आयुक्त का बड़ा हमला हुआ है। उन्होंने कहा, अगर मैं गलत फर्स्ट तो सीटाडेल कंपनी की फाइल सेंशन करके हर महीने क्यों भेजती हैं दरअसल महापौर आरोप लगाया है। आयुक्त ने भावुक होकर कहा है कि एक साल में हम अपने अफसरों को नहीं बदल पाए। नगर पालिक निगम सिंगरौली की परिषद की बैठक में प्रस्तावित बजट की चर्चा हो रही थी। उसी दौरान कई पार्षदों ने नगर निगम में कमीशन खोरी, अनियमितता के आरोप लगाए। शहर में कचरा कलेक्शन करने वाली निजी कंपनी सीटाडेल को लेकर कई तरह के गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए जा रहे थे। भाजपा पार्षद भारतेंद्र पांडे ने कहा और उन्होंने बड़ा आरोप लगाया था कि उनके वार्ड 31 में 1 करोड़ की सड़क आरसीसी हुई है, लेकिन कई अधिकारी गुटबाजी के चलते ठेकेदार के भुगतान में अनावश्यक बाधा पैदा कर रहे हैं, जिससे नगर निगम की छवि धूमिल हो रही है। इंजीनियर एसडीओ आपसी गुटबाजी में लगे हैं, जिससे शहर के विकास कार्य ठप हो रहे हैं। सवालों के जवाब में नगर निगम के आयुक्त डीके शर्मा ने कहा कि पार्षद जी जो गुटबाजी के आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, मैं पूरी तरह सहमत हूं। 1 साल हो गए हैं मेरे को, लेकिन मेरे अधिकारी हमारी ही नहीं सुनते, आपस में खींचतानी करते हैं। आयुक्त ने तो यहां तक भरे सदन में यह भी आरोप लगाया कि कोई भी गोपनीय बैठक भी होती है तो थोड़ी देर में ही कुछ अधिकारी उसे फेसबुक पर डाल देते हैं। अगर किसी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करता हूं या हटा देता हूं तो कई पार्षद मिलकर आते हैं और छाती पर चढ़कर दबाव बनाते हैं, जिससे अधिकारियों पर कोई कंट्रोल नहीं रह जाता है। आयुक्त डीके शर्मा इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा, मैं 30 साल की नौकरी में ऐसा नहीं देखा जिस तरह यहाँ के अधिकारी अपने हिसाब से चलते हैं। 40 साल से यहीं पर अधिकारी नौकरी कर रहे हैं और हर तरह से दबाव बनाते हैं। मैं अकेला भ्रष्टाचार नहीं रोक सकता। अगर पूरा सदन पार्षद मेरा साथ दे तो मेरा ओपन चैलेंज है कि कोई 1 रुपये का भी अनियमितता नहीं कर सकता। इतना सुनते ही पूरे सदन में हड़कंप मच गया और सभी पार्षदों ने आयुक्त को भरोसा दिया कि हम सभी जनता के हितों के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए आपके साथ हैं। इससे कि हम लोगों को दिक्कत आता है, आपस में पार्षद लड़के उनके ऊपर मतलब कटाक्ष करते हैं कि उनके यहाँ क्यों हुआ, नहीं हुआ, ऐसा क्यों। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कमिश्नर साहब को दोष नहीं दे रहा हूँ, इनकी कलम भी मजबूर हो जाती है इनकी आपसी लड़ाई की वजह से, इनकी गुटबाजी की वजह से। आज नगर निगम अगर बर्बाद है तो इनकी आपसी लड़ाई की वजह से। आज ही की जगह खाली है, उस पर दाव में शुरू हो चुके हैं। आज देखिए कोई कोर्ट जाने की धमकी दे रहा है। सामंजस्य से काम, ये कमिश्नर का विशेषाधिकार है, जिसको चाहे वही बना के रखे। हमको अपने काम से मतलब है कमिश्नर महोदय, हमको कोई लेना देना नहीं कि कौन बनता है, लेकिन इनकी गुटबाजी, इनकी आपसी केस, इनकी आपसी खींचातान, प्रहार के लिए बंदरबार, ये कंटिन्यू चल रहा है नगर निगम में। सिर्फ इनको प्रहार चाहिए भ्रष्टाचार करने के लिए। ये आप जांच करके आए, आप जांच करके आए पटल पर। कभी कमिश्नर साहब इसके ऊपर मैं आपसे जवाब मांगूंगा कि वो क्या स्थिति में, क्यों इस तरीके की घटनाएं लगातार होती हैं, क्या इससे निगम की बदनामी नहीं होती है। हम लोगों को जवाब देने में परेशानी होती है। मीडिया के बंधु बैठे हुए हैं, ये हमसे पूछते हैं। हमारे यहाँ की पटिया की एक फाइल है, पटिया ढकने की। मैंने पत्रकार साथी को दिखाया था कि उसका बजट नहीं है, वो छाप रहा है, जिसका भुगतान हो चुका है, और उसका भुगतान के संबंध में हमारे नगर निगम के किसी एसडीओ ने उसको बताया है कि अभी इसका भुगतान हो चुका है, जबकि वो फाइल अभी तक मेरे पास रखी हुई है, वो बजट नहीं हुई। सिर्फ एक दूसरे की खींचातानी में ये दुर्व्यवस्था हुई है, मात्र और मात्र। आयुक्त महोदय, आपको उस दिन कहा गया था जांच चल रही थी, रानी गोस्वामी को क्यों हाथ में रखा जबकि बिजली की आयुक्त क्या जांच करेगा। 30 साल की नौकरी हो गई और ये 1 साल का कार्यकाल मैंने जिन परिस्थितियों में बिताया है वो वस्तु स्थिति मानिए पार्षद जी ने यहाँ सदन के समक्ष रखा। वस्तु स्थिति यही है, मेरी एक मीटिंग होती है और मेरी अधिकारी मीटिंग के में कोई वरिष्ठ अधिकारी मुझे डांटता है, मेरा ही दूसरा साथी आकर के 2 मिनट बाहर आके उसको फेसबुक पे डाल देता है। अभी कोई फाइल आती है और उसी फाइल की फोटोकॉपी 2 मिनट बाद फेसबुक पे चलने लगती है। तो वस्तु स्थिति ये है कि इस सदन में माननीय पार्षद जी ने जो विषय उठाया है,
इस राजनीति को, इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए मैं पिछले 1 साल से जद्दोजहद कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं तोड़ पाया। अंततः मेरा फैसला यही है कि यहाँ से निकल जाना ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जो 40 साल से यहाँ नौकरी कर रहे हैं और जो करने वाले हैं, जो यहाँ के लोकल हैं, उनके साथ में उनकी राजनीति को मैं नहीं तोड़ पाऊंगा और न मैं व्यवस्था को सुधार पाऊंगा। ये पीड़ा है, ये मेरी आंतरिक पीड़ा है। और किसी भी फाइल को उलझाना या किसी भी काम को मीडिया तक और फेसबुक तक पहुंचाना यहाँ के मेरे ही कर्मचारियों का बहुत भरसक प्रयास रहता है। जो बात यहाँ हो रही है अभी सदन की, वो बात अभी हम लोग बाहर निकलेंगे तो वो तब तक फेसबुक पे जाएगी, और जो बंद कमरे में बात होती है वो 2 मिनट बाद बाहर मीडिया पे चली जाती है। तो ये स्थिति होती है कि ये वास्तविकता है, और जो स्थितियां हैं वो सदन के सामने हैं, सदन भी अवगत है। माननीय पार्षद जी हर काम से जुड़े हैं और इस स्टाफ से, इस नगर निगम से भी जुड़े हुए हैं। इस व्यवस्था को तभी सुधारा जा सकता है जब सारा सदन सहयोग करे, क्योंकि बात यह है कि अभी एक कर्मचारी के विरुद्ध में मैं कार्रवाई शुरू करूंगा तो वो माननीय पार्षदों में से ही 4 को लेकर के मेरे पास आ जाएगा, और मेरी मजबूरी हो जाएगी कि उसको बदलना मेरी मजबूरी है। नहीं चाहते हुए भी उसको प्रभाव देना मेरी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि सम्मानित पार्षद जनप्रतिनिधि है और उनकी बात को रखना मेरी मजबूरी है, उनकी बात को सम्मान देना मेरी मजबूरी है। तो जो हमारे सम्मानित द्वारा नोटशीट में केवल ये लिखा गया था कि जांच समिति शिकायत प्राप्त हुई है, जांच समिति प्रस्तावित की जाए। मेरे ही कार्यपालक यंत्री ने वो समिति बना करके मेरे समक्ष रख दी और मैं निकल रहा था, निकलते मैं ध्यान नहीं दे पाया कि किसके नाम जोड़े। मेरी भी त्रुटि ये हुई कि जाते जाते मैंने उसमें साइन कर दी। बाद में मुझे पता लगा कि उसमें प्रवीण गोस्वामी का भी नाम शामिल है। मेरे से त्रुटि हुई है कि मैं देख नहीं पाया, मैं बाहर निकल रहा था और मैंने साइन कर दी उसमें समिति के ऊपर। तो मेरे ही अधिकारियों ने वो समिति प्रस्तावित की, नीचे से टाइप करके आदेश प्रारूप रखा। अब विषय ये है कि इस व्यवस्था को किस तरीके से सुधारा जाए। नगर निगम सिंगरौली को अगर अपनी छवि बचाना है, अपनी इमेज बचाना है और कार्यों को जनता के हित में करना है और भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, तो सारे पार्षदों का सहयोग अपेक्षित है। अकेला सीटाडेल की बात जहां तक आई, माननीय सीटाडेल के बारे में लगातार शिकायतें प्राप्त होती है। मैं माननीय सदन के समक्ष अवगत कराना चाहूंगा कि सीटाडेल की फाइल हर महीने माननीय महापौर जी के पास जाती है सेंक्शन के लिए। मुझे सेंक्शन के पावर नहीं है। अगर कमिश्नर भ्रष्टाचार कर रहा है तो माननीय महापौर मैडम रोक सकती है। माननीय आपने सदन के समक्ष ये बात कही कि सारी गाड़ियों का सत्यापन यहाँ करवा लिया जाए, उसकी गाड़ियों का सत्यापन सारे पार्षदों के समक्ष करवा लिया जाए, और सीटाडेल अगर गाड़ियां नहीं लगा रहा है तो उसका पेमेंट 1 रुपया नहीं किया जाए। जितना काम करे उतने का पेमेंट हो। मैं सदन के साथ में हूं और मैं हर तरीके से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपना योगदान देने को तैयार हूं, लेकिन उन पर कार्रवाई हो। लेकिन अकेला कमिश्नर नहीं रोक पाए। अकेले कमिश्नर की ताकत नहीं है, क्योंकि अकेला कमिश्नर रोकेगा। यहाँ एसडीएम का नोडल बनने के लिए, स्वच्छता का नोडल बनने के लिए मेरी छाती पे पैर रख के आदेश करवाया जाता है। कैसे रोकूं मैं भ्रष्टाचार को? मैं सदन के समक्ष, सारी सदन के समक्ष अवगत कराने को तैयार हूं और ये संकल्प लेने को तैयार हूं कि 1 रुपए का भ्रष्टाचार में नहीं होने दूंगा, लेकिन सदन मेरा साथ दे। मुझे सरकार नहीं और सरकार में करने को तैयार। बात ये होती है कि कोई भी ऐरा गहरा तत्व है ना 10% छाप देता है और मेरा सम्मानीय पार्षद कहता है कि 10% कमीशन ले लिया। ये बात शोभा नहीं देती सदन के समक्ष। उस बात की पुष्टि कर ली जाए कि मैंने 10% कमीशन लिया कि नहीं, बिना प्रमाण। तो मैं सम्मानीय पार्षदों से ये अपेक्षा रखता हूं कि आप मेरा साथ दीजिए, भ्रष्टाचार रोक के मैं दिखाता हूं। अध्यक्ष महोदय, नोडल डिफेंडर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सुरक्षा एवं सिक्योरिटी गार्ड के रूप में एक अच्छी नौकरी का अवसर, 12,500 से अधिक का वेतन, साथ ही पीएफ और ESIC। आज ही हमसे जुड़े। नोडल डिफेंडर सर्विसेज सुरक्षा गार्ड सुपरवाइजर एरिया ऑफिसर के पद हेतु उम्मीदवारों की शीघ्र आवश्यकता। न्यूनतम योग्यता 8वीं पास, न्यूनतम ऊंचाई 5.4 फुट। कार्य का स्थान नागपुर, मेट्रो निर्माण स्थल परड़ी से हिंगना, नागपुर। कार्य का प्रकार मेट्रो निर्माण स्थल पर सुरक्षा सेवाएं देना।
ड्यूटी समय 12 घंटे, रहने के लिए कमरा रूम फ्री। हमसे संपर्क करने हेतु डायल करें 83 29 011 49 3 832-90-114-93। हमारा पता है 8वीं लॉबी फ्लोर, बी विंग, मंगलवारी कॉम्प्लेक्स, सदर, नागपुर